नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की इस शब्दावली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बार बार एजेंट के विषय में सुनते हैं। एजेंट किसी कंपनी के एजेंट के रूप में होता है, या फिर बैंक का एजेंट होता है, या फिर किसी लोन कंपनी का एजेंट होता है। ऐसे बार बार हम सुनने के लिए पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एजेंट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि एजेंट एक व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी, व्यक्ति या फर्म की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति या फर्म के बीच संविदा हेतु मध्यस्थ का कार्य करता है। आप कह सकते हैं कि यदि कोई कंपनी है और यह एक व्यक्ति हो गया, तो इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करेगा वो होगा आपका एजेंट। आगे देखेंगे, वस्तु की क्रेताओं व विक्रेता के बीच यह अभिकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जब आप किसी वस्तु की खरीदारी करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में आप कुछ कर्मचारी पाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, जब भी कोई वाहन खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी किसी व्यक्ति के माध्यम से ही आप वाहन को खरीद पाते हैं। मान लीजिए ये टाटा मोटर्स है और ये आप हैं कोई पर्सन, तो एक एजेंट होगा आपके बीच जो कि उस वाहन को दिखाएगा एवं उस वाहन के लिए पूरे कागजात तैयार कराने का काम करता है। यह व्यक्ति जो भी होता है एजेंट, ये अपनी सेवाओं के लिए किसी एक पक्ष या दोनों पक्षों से कमीशन लेता है। आप देखते हैं कि जब कभी आप कचहरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपसे कमीशन ले लेता है, जबकि जब आप बीमा करवाते हैं तो वह राशि एलआईसी के माध्यम से उसे प्राप्त हो जाती है या किसी अन्य बीमाकर्ता कंपनी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आप विभिन्न कंपनियों के जब एजेंटों को देखते हैं तो वो एजेंट कंपनी से ही कमीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह दोनों ही पक्षों से प्राप्त कर सकता है या किसी एक पक्ष से वह कमीशन प्राप्त कर लेता है। प्रायः अभिकर्ता को नियुक्त करने वाला पक्ष उसे अधिकृत करता है। अभिकर्ता के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का पूर्ण दायित्व नियुक्त करने वाले नियोजक का होता है। मान लीजिए कि कोई बीमाकर्ता कंपनी है, मान लेते हैं एलआईसी है, और एलआईसी का कोई एजेंट आता है और आपसे आपका प्रीमियम लेकर चला जाता है। जो आपको भुगतान करना होता है वो लेकर चला जाता है और आपके पास प्रूफ होता है उसको, लेकिन वह उसे कंपनी में जमा नहीं करता है आपके प्रीमियम के रूप में। तो फिर इसका पूरा का पूरा दायित्व तो एलआईसी का ही होगा, आपका नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है, रिसिप्ट है, आपके पास रिसिप्ट है उसकी। तो आप पर दायित्व ना बनकर एलआईसी पर दायित्व बनेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति उसे नियुक्त करता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।